फ्रेंड्स वंस अगेन यू आर वेलकम और विद्या सारथी। और आज है 12 तारीख और एक दिन और बचा है, इसके बाद आपका पेपर है जीटेट का। इसलिए फटाफट एक और मैराथन साइंस का मैं लेके आया हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, पीवाईक्यू करने वाले हैं। और अगर आप फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर का सोल्यूशन भी आपको यहीं से मिल जाएगा, जो पेपर होगा, और साथ ही साथ कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं आप यहाँ से मिलान भी कर सकते हैं। तो विद्या सारथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर टीचिंग साइंस एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पर साइंस जो है टीच करने का बेस्ट मेथड क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आप जो है सीटेट क्लियर हो जाते हो, वैसे क्लियर तो हो ही जाएंगे, और जब आप टीचर बनेंगे प्राइमरी लेवल पर आप साइंस पढ़ाएंगे तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा ये भी आप इस क्वेश्चन में जान सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है लेक्चर बेस्ड टीचिंग मेथड विथ लॉन्ग नोट्स। तो देखो लेक्चर बेस्ड टीचिंग मेथड जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें पैसिव लिसनर जो आपका पैसिव हो जाता है, बच्चे बात करने लगते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आता, तो ये तो नहीं होगा। कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो देखो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करने से प्राइमरी लेवल पर बच्चों को इंटरेस्ट आता है, लर्निंग बाय डूइंग उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है और वो चीजों को ज्यादा अच्छे समझते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो और भी उनको मजा आता है। तो ये ऑप्शन फिलहाल सही है, लेकिन आगे देखेंगे। गिविंग ओनली टेक्स्ट बुक बेस्ड इन्फॉर्मेशन, बहुत ही गलत बात है। ये टेक्स्ट बुक बेस्ड इन्फॉर्मेशन बहुत इनफ नहीं है। रियल लाइफ से जो सिचुएशन है, रियल लाइफ का उनको नॉलेज होना चाहिए, रियल लाइफ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, ऐसा प्राइमरी लेवल पर टीचिंग होना चाहिए। फोकसिंग ऑन थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। देखो फिर से फोकसिंग ऑन थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि योर चिल्ड्रन योर वर्ड विल बी पैसिव लिसनर एंड दे विल लर्न नथिंग फ्रॉम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल पूछा है। बर्निंग ऑफ पेपर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो फिजिकल चेंज मतलब जिसमें देखिए कि कुछ नया नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें जो है बर्निंग ऑफ पेपर अगर आप देखेंगे तो ये जो है केमिकल चेंज में आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंज में आता है, डाइजेशन ऑफ फूड भी जो है केमिकल चेंज में आता है। लेकिन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ठीक है, फिर से हम उसको अलग कर सकते हैं, इसलिए यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, हाँ सही बात है, कैरेक्टरिस्टिक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, सही बात है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं, नॉट पूछा है। एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, यही बात है। ठीक है, तो एबिलिटी टू नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, इसको थोड़ा साइड रखते हैं। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, सही बात है, तो वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे पत्ते, छुई मुई के पत्ते देखेंगे आप, उनको टच करेंगे सिकुड़ जाते हैं। तो लेकिन एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस, तो क्या प्लांट एक प्लेस से दूसरी पर दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं फ्रेंड्स, नहीं। तो ठीक है, तो ये नहीं मूव करते, इसलिए यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट ऑफ प्लांट इज टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। देखो ये काम पत्तियों का होता है, जड़ों का नहीं, ठीक है, रूट्स का नहीं। एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो ये भी फोटोसिंथेसिस टोमेटा करता है, क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में होता है, तो ये भी नहीं होगा। सपोर्ट द प्लांट एंड कीप इट अपराइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, जो रूट का जो काम है, रूट का जो सही काम है वो आपका इस ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है मतलब जिसमें देखो एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक, एक्सो और एक होता है एंडोथर्मिक। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, फोटोसिंथेसिस,
तो फिर कंबसन ऑफ फ्यूल है इवेपोरेशन। तो फ्रेंड्स एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होता है, मतलब एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो देखो यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस में हीट निकलेगा क्या, फोटोसिंथेसिस में ऐसा होता है क्या, कंबसन ऑफ फ्यूल में ऐसा होता है क्या, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में। तो ये जितने भी ये तीन ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें जो हीट रिलीज नहीं होता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक नहीं है। लेकिन ये कंबसन ऑफ फ्यूल, ठीक है, अगर आप पेट्रोल जलाएंगे तो हीट इवॉल्व होता है, उसमें हीट जनरेट होता है, हीट रिलीज होता है, इसलिए यही क्या हमारा एक्सोथर्मिक है, बाकी तीनों क्या है एंडोथर्मिक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज they are asking in the process of respiration in humans oxygen is used to break down glucose and release energy, create new glucose molecule, store energy for future use, help in digestion। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये एनर्जी बनाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन ले लो O2 में बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर बनेगा वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में होता है एनर्जी। तो ये जो है बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज। देखो ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो गया, वाटर मतलब H2 और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी रिलीज एनर्जी। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया, द वाटर साइकिल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ट्रांसपिरेशन, डाइजेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। डाइजेशन कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, इवेपोरेशन, रेस्पिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। रेस्पिरेशन कहाँ से आ जाएगा वाटर साइकिल में, ठीक है। तो प्लांट्स करते हैं एब्जॉर्प्शन, कंडेंसेशन, रेस्पिरेशन। तो देखो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ना आपका पहला वाला ही सही ऑप्शन है। पहले वाले में देखो क्या दिया है फ्रेंड्स, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ये क्या है हमारा सही ऑप्शन है किसका, वाटर साइकिल प्रोसेस का। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वुड, प्लास्टिक, कॉपर, रबर। देखो ये सारे जो है बैड कंडक्टर है एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर मेटल है ये, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोड्यूसर इन द फूड चैन। ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूसर है तो जो प्रोड्यूस करता है, तो देखो फ्रॉग है क्या, नहीं। ग्रास ऊपर है क्या, नहीं। ग्रास, हाँ ग्रास यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर है, बाकी सब जो है यहाँ पर सेकेंडरी हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रोड्यूसर क्या है, घास होता है, ठीक है। ये खुद से प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रोड्यूसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम साइंस इंक्वायरी। क्लासरूम साइंस इंक्वायरी पूछा है, ठीक है। क्लासरूम साइंस इंक्वायरी बेस्ड बेसिकली। तो स्टूडेंट मेमोराइजिंग साइंटिफिक फैक्ट, मेमोराइज बिल्कुल नहीं करना है। स्टूडेंट बीइंग गिवन डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड नॉट एक्सप्लोरिंग ऑन देयर ओन। देखो नॉट एक्सप्लोरिंग ये क्यों नहीं करना है, तो ये भी गलत हो गया, नॉट आ गया। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इन्वेस्टिगेशन टू आस्क क्वेश्चन, मेक प्रेडिक्शन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। कितना पॉजिटिव आंसर है ये। टीचर एक्सप्लेनिंग ऑल कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। देखो ये भी बहुत अच्छा चीज नहीं है, तो आपको समझ में आ गया, सी वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सीटेड में आएंगे फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया है, द चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। रिफ्लेक्शन ये तो लाइट में होता है, रिफ्रैक्शन ये भी लाइट है। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड। जब किसी चीज पे आप फोर्स लगाते हो तो वो डिफॉर्म हो जाता है, उसका शेप और साइज चेंज होता है, तो ये जिसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब ये तो कोई चीज एब्जॉर्ब करना हो गया, ठीक है। तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो चेंज इन शेप, इसको हम लोग कहेंगे डिफॉर्मेशन, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स वाला टॉपिक से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंसुलेटर। आयरन कंडक्टर है, वुड इंसुलेटर है, कॉपर। देखो तीनों एल्यूमिनियम, ये तीनों ए सी और डी ये जो है मेटल्स हैं, तो दे आर कंडक्टर। वुड क्या है, इंसुलेटर है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वुड हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। In next question what is given,
A balanced diet include which of the following? Only carbohydrate and proteins, protein, fat, vitamin, mineral, adequate amount, inadequate amount, only vitamins, only। देखो जो only वाला जितना भी है ना उसको हटा दो, ठीक है। बैलेंस डाइट मतलब क्या? सारी चीजें होनी चाहिए एडिक्वेट अमाउंट में, सब चीज होना चाहिए, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सब चीज होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल तो सोलर एनर्जी नहीं खत्म होने वाला, विंड एनर्जी नहीं खत्म होने वाला, कोल खत्म होने वाला, तो ये नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। बायोमास नहीं खत्म होने वाला, तो कोल इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी, राइट। मतलब ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला, जमीन में लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। हवा तो हर साल चलेगी, हर साल जब 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 सूरज चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ की वजह से हवा चलती रहेगी, ठीक है। और सोलर एनर्जी तो सदियों तक चलने वाला है, तो ये सब जल्दी खत्म होने वाला जो है ये कोल है, इसलिए ये हो जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब जिसमें जो है कि कुछ नया बन रहा हो, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर सॉरी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर में कुछ कुछ नया बन रहा है। पेपर फाड़ दो, टीयरिंग ऑफ पेपर, कुछ नया नहीं बन रहा है। कुकिंग फूड, यस कुछ नया बन रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, कुछ नहीं हो रहा है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग फूड। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर, ठीक है। तो बेस्ट बहुत इजी क्वेश्चन आ गया ये। थर्मामीटर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फूड चेन द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, सड़क वाला खाते हैं। कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं। प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं। हार्बीवोरस इज द करेक्ट एग्जाम्पल, करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। हार्बीवोरस को हम लोग जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, हिरन हो गया, तो इनको हम लोग हार्बीवोरस कहेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अभी आप बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फेज ऑफ द मून। फेज ऑफ द मून, देखो इस पर मैंने पूरा एक वीडियो कवर किया हुआ, पूरा फेजेस पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो फेज ऑफ मून क्या? मून जनरेट इट्स ओन लाइट। देखो ये तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है ना मून, वो खुद से अपना लाइट नहीं बनाता, वो सन के लाइट से रिफ्लेक्ट होता है। द फेज ऑफ द मून आर कॉज्ड बाय द चेंजिंग पोजीशन ऑफ मून इन रिलेशन टू द अर्थ एंड सन। वो कितना सही ऑप्शन, यही करेक्ट होगा, लेकिन आगे देख लेंगे। द मून फेज रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर, नहीं। द फुल मून अकर्स एवरी मंथ, ठीक, फुल मून अकर्स एवरी मंथ, हर महीने कहाँ होता है, ठीक है, हर महीने नहीं होता है फुल मून, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, ये डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, अब उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस, राइट। तो देखो फोटोसिंथेसिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, होप आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी सर। फ्रेंड्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोलर सिस्टम विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे नजदीक फ्रेंड्स मरकरी है। सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारा अर्थ है, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना है। तो ये मरकरी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर। और इसके बाद फ्रेंड्स जस्ट अ मिनट, और इसी के साथ ये वाला वीडियो भी खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी मैं नेक्स्ट जो है वीडियो बनाने जा रहा हूँ बेसिकली सीटेड मैथ्स पेडागोजी का, तो वो भी जरूर देखना ताकि आपको थोड़ा उस पर हेल्प मिले। थैंक यू, टेक केयर, बाय।